हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइट फेयर। आज मैं आपके लिए परसेंटेज की पहली क्लास लेके आया हूँ। इस क्लास में हम बेसिक परसेंटेज का जानेंगे और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो बच्चे डबल ए एस एस आर नेवी की तैयारी करना चाह रहे हैं, प्लीज़ चैनल के साथ जुड़ें। आज डबल ए एस एस आर की परसेंटेज की पहली क्लास है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से मैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करवाऊँगा और उसके बाद धीरे धीरे क्वांट को ख़त्म करने के बाद रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये सभी 4 सब्जेक्ट मैं अपने चैनल पे आपको पढ़ाऊँगा, उसकी वीडियोस दूँगा, रेलेवेंट वीडियोस दूँगा और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगी डेफ़िनेटली आपके एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आज परसेंटेज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज के जो क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन में आते हैं बेसिकली उसके 4 या 5 टाइप हैं। तो आज हम परसेंटेज का बेसिक पढ़ने से पहले परसेंटेज का बेसिक पढ़ने के बाद जो टाइप सॉल्व करेंगे या जो टाइप पढ़ेंगे उस टाइप का आपको नाम बता देता हूँ। वो है सैलरी बेस्ड क्वेश्चन विच आर आस्क्ड फ्रॉम द परसेंटेज चैप्टर। तो गाइस परसेंटेज की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको स्क्रीन के कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ दिख रही होंगी और इन वैल्यूज़ में कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हाईलाइटेड हैं। तो गाइज़ ये जो हाइलाइटेड वैल्यूज़ हैं बेसिकली ये आपके स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यूज़ हैं। इन स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यूज़ का मतलब कि अगर आपको ये हाइलाइटेड वैल्यूज़ याद हैं तो इन वैल्यूज़ के बेसिस के ऊपर आप और भी परसेंटेज की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि परसेंटेज की इन वैल्यूज़ का यूज़ क्या है। बेसिकली परसेंटेज की ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो आपको मैं क्वेश्चन में यूज़ करके बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये परसेंटेज की वैल्यूज़ याद हैं और इनके बेसिस पे अगर आप परसेंटेज की कुछ वैल्यूज़ को निकाल सकते हो तो डेफिनेटली यार आप अपने एग्ज़ाम को औरों से जल्दी उसमें जो कैलकुलेशन है बेसिकली उनको और लोगों से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की गाइस ये परसेंटेज की क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस आपको परसेंटेज वैल्यूज़ में आपको सबसे पहली वैल्यूज़ जो दिख रही है वो आपको दिख रही है 1/2 विच इज़ इक्वल टू 50%। तो इस वैल्यू को मैं कैसे यूज़ करूँगा वो आपको मैं बताता हूँ। देखो कि 1/2 किसके बराबर है, 50% के बराबर है। ओके, आपको ये वैल्यू पता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि 3/2 किसके बराबर आएगा तो आप बता पाओगे मेरे को इस 1/2 परसेंटेज वैल्यूज़ के बेस पे कैसे करूँगा। मैंने आपसे पूछा है कि 3/2 कितना परसेंट आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे लेफ़्ट साइड और राइट साइड भी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये देखो यहाँ बन गया 3/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ गया 150%। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू से आपने एक स्टैंडर्ड वैल्यू 1/2 से आपने 3/2 की वैल्यू निकाल दी। अगर मैं आपसे पूछूं 5/2 कितना आएगा तो आप स्टैंडर्ड वैल्यू को दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ से 3 हटा रहा हूँ मैंने आपसे पूछा है कि 5/2 कितना आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दो लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, लेफ़्ट साइड बन जाएगा 5/2 और राइट साइड बन जाएगा 250%। तो कितना ईजी है, स्टैंडर्ड वैल्यू को यूज़ करके और भी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। तो ये तो आपको मैंने बता दी फर्स्ट। वैसे ही सेकेंड स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू 33.33%। 33.33%। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2/3 कितना आएगा, आपसे मैंने क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट इज़ 2/3 पर 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी आएगी। तो आपने क्या करना है, अगर आपको 1/3 पता है तो आप डायरेक्टली 2 मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड। तो यहाँ बन जाएगा 2/3 और इस साइड बन जाएगा 66.66%। ये देखो 2/3 की परसेंटेज वैल्यू भी आ गई हमारे पास।
तो इस हिसाब से आप परसेंटेज वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और वैल्यू आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से, जैसे 1/9 का एग्जांपल ले लेता हूँ। इसका एग्जांपल ले रहा हूँ 1/9 का। तो 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी दे के रखी है, 11.11%। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि 8/9 कितना आएगा, तो दोनों साइड 8 मल्टीप्लाई कर लो। सो यूल गेट 8/9 इज 88.88%। डायरेक्ट, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू आपको पता थी, उसके हिसाब से अपनी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो आई होप आपको ये परसेंटेज वैल्यूज़ का जो खेल है ये आपको समझ आया होगा, कैसे मैं निकाल रहा हूँ, कैसे इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप एक काम करो कि आप ये जो परसेंटेज वैल्यूज़ जो मैंने लिख के रखी हैं, जो हाईलाइट करके रखी हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो 5 सेकेंड में, और उसके बाद मैं आपको करवाऊँगा क्वेश्चंस कि सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सो गाइज, आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है और इन वैल्यूज़ को आपने याद करना है। इसके बेसिस के ऊपर आप प्रैक्टिस करना, आप और भी वैल्यूज़ को बहुत इजीली निकाल पाओगे। ओके, तो गाइज आज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बस इतना ही बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर कूदेंगे और वहाँ से सीखेंगे कि परसेंटेज के सैलरी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो गाइस, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सैलरी बेस्ड क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज एज इनकम इज 25% मोर देन बीज इनकम, हाउ मच परसेंट बीज इनकम लेस देन ए। कि ए की जो इनकम है बी से 25% ज़्यादा है, तो आपसे पूछ रहा है कि बी की इनकम ए से कितनी कम है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि ए की ज़्यादा है 25% बी से, तो बी की कितनी कम है ए से, वो बोल देंगे 25%। ऐसा नहीं है परसेंटेज के केस में, बताऊंगा आपको मैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो, दो तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो, जो भी तरीका आपको पसंद आएगा आप उसको अडॉप्ट कर लेना। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला तरीका क्या है कि आपको बोला है कि ए की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा है बी की इनकम से। ये देखो 25%। ठीक है, जो स्टैंडर्ड वे है वो कैसे होता है कि आपने ए लिखा, रेशियो में लिखा बी। ठीक है, तो ए की इनकम 25% ज़्यादा है तो आपने बी को माना 100, तो ए की इनकम कितनी आ गई 125, क्योंकि 25% ज़्यादा है मतलब 25 ज़्यादा है। आप इसका बनाओगे रेशो। रेशो कैसे बनाओगे, इसको आप इन दोनों टर्म्स को तब तक आप कैंसिल आउट करोगे जब तक जो हमारे पास टर्म्स आएंगी उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने इसको काट दिया 25 से, तो 25 को 5 से मैं काट सकता हूँ। 125 को 25 से अगर मैंने काटा तो मेरे पास आ गया 5, और 100 को मैंने 25 से काटा तो यहाँ पे आ गया मेरा 4। मतलब इन दोनों नंबर को एक कॉमन नंबर के साथ काटना है, तो मैंने 25 से काटा। 25 पंजा 125 और 25 चौके 100। तो ए और बी की जो रेशो आ गई वो आ गई 5:4। अब आप 5 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इसका ये बन जाएगा रेशो। अब आपको पूछा है कि हाउ मच परसेंट बीज इनकम लेस देन ए, कि बी की जो इनकम है ए से कितनी कम है। तो रेशियो में देखो कितनी कम है, देखो ए की 5 है बी की 4 है, बी ए से कितना कम है, 1 कम है। बी ए से कितना कम है, 1 कम है, वो आपने ऊपर लिखा। जितना कम है या जितना ज़्यादा है वो आपने ऊपर लिखा। किस से कम है, जब भी आप किसी के साथ कंपैरिजन करोगे उसको हमेशा नीचे रखोगे अपॉन की फॉर्म में। तो बी जो है किससे कम है, बी से। कितना कम है, ए कम है। किससे कम है, ए से कम है, तो ए की वैल्यू आएगी नीचे और इनटू 100। ठीक है, इसको काट लो, 20% आपका आंसर।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी 20%। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, दूसरा तरीका, ये तो आ गया पहला। दूसरा आप यहाँ पे समझोगे, आपको 25% दे के रखा है, इसको आप सबसे पहले ले लो। ठीक है, इसको आप इसकी 25% की आपने फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी। अब इसको काट दो, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास आई वो आई हमारे पास 1/4। 1/4 का मतलब क्या है कि 1/4 का मतलब क्या है कि बी की जो इनकम है वो है 4। बी, ये जो है बी की इनकम है। क्योंकि ये बी क्यों माना मैंने? बी इसलिए माना क्योंकि बी के साथ क्या लगा है? दैन। तो जब भी दैन लगा हो बी के साथ, तो ये वाली जो नीचे वाली टर्म आएगी ये बी की इनकम हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। देन तो बी की इनकम हो गई 4। तो अगर ए की इनकम निकालनी है तो ए की इनकम कितनी ज़्यादा है? 25% ज़्यादा है। तो आप 25% ज़्यादा कैसे निकालोगे इस वाले मेथड से? 4 + 1 5। देखो यहाँ पे भी ए कितना था? 5। यहाँ पे बी कितना था? 4। यहाँ पे बी कितना है? 4। ए कितना है? 5। वही टर्म आ गई। अब आपसे आपसे क्या पूछा है कि हाउ मच परसेंट बी इज इनकम लेस देन ए, कि बी की इनकम ए से कितनी लेस है। तो बी की इनकम देखो कितनी लेस है, एक कम है। किससे? ए से। ए से कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो ए की वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। जिससे हम कंपैरिजन करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा नीचे लिखते हैं। तो ए से कंपैरिजन हो रहा था तो नीचे 5 और इनटू क्या आएगा? हमेशा 100। इसको काट लो, सो यू विल गेट 20%। तो आई होप गाइज आपको ये मेथड समझ आया होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को ढंग से देख लेना। बहुत मैथ का जो भी पोर्शन है आपका, चाहे टाइम एंड वर्क है, एसआई है, सीआई है, बहुत जगह इसके एप्लीकेशन यूज़ होंगी। ठीक है, तो ढंग से समझना यार। बार बार एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार चीज़ को पढ़ो, बार उसको प्रैक्टिस कर लो, बार बार किताबें रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20%। तो अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं। अगला गाइस क्वेश्चन है, एज सैलरी इज 50% मोर देन बी। ए की सैलरी जो है 50% ज़्यादा है बी से। हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन ए, कि बी की सैलरी ए से कितनी लेस देन है। तो सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। दोनों तरीके से करूँगा फिर से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड मेथड क्या है कि दैन किसके साथ लगा है? बी से। बी के साथ दैन लगा है ना, तो देखो यहाँ पे आपने लिखा A/B। ठीक है, दैन किसके साथ लगा है? बी के साथ। तो बी की सैलरी मान लो आप 100 रेशियो लगाया आपने, और ए की सैलरी बी से कितनी ज़्यादा है? 50%, मतलब 50 ज़्यादा है। तो ये कितने आ गए? 150। अब आप इसको काट लो, 0 से 0 कट गया, 5 से काटोगे, 5 दिया 15, और यहाँ पे 10 को भी काट दो 5 से, तो 5 दूनी 10। तो ए और बी की जो रेशियो आ गई वो आ गई 3:2। मतलब ए की सैलरी 3 है, बी की सैलरी 2 है। अब आपसे आगे पूछा है कि हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन ए, कि बी की सैलरी जो है ए से कितनी कम है। तो देखो बी की सैलरी 2 है, ए की सैलरी 1 है। बी की सैलरी 2 है, ए की सैलरी 1 है। तो बी की सैलरी ए से 1 कम है। किस से कम है? देखो दैन किसके साथ लगा है? ए के साथ दैन लगा है। तो नीचे क्या आएगा? 3, क्योंकि ए से कंपैरिजन हो रहा है, इंटू 100। और ये कितना आ गया? 100/3। और 100/3 का मतलब होता है 33 1/3%। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 33 1/3%। ठीक है, अब दूसरे वाले मेथड से देखो, आपको 50% दिया, 50% आपने लिखा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो 50/100। इसको काट दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 1/2। अब देखो बी के साथ दैन लगा था, तो ये नीचे वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी? बी की 2, और ए की कितनी है? 50%। तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा, जो कि ए की सैलरी आ जाएगी। यहाँ पे भी ए की 3 थी, ये देख लो, और यहाँ पे बी की कितनी थी? 2, और यहाँ पे भी ए की 3, बी की 2। अब आपसे पूछा है कि बी ए से कितना कम है, तो बी जो है ए से 1 कम है। किस से कम है? ए से, इंटू 100।
तो आंसर कितना आ जाएगा 33 1/3%। सो गाइज आई होप अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी कैसे मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट इस क्लास में रहता है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि हमें चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से फिर से बता दूंगा इस चीज़ को, ओके। तो अगला थर्ड क्वेश्चन गाइज देखते हैं। तो गाइज थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ एज हाइट इज़ 40% लेस देन बी, हाउ मच परसेंट बीज हाइट इज़ मोर देन दैट ऑफ ए। कि अगर ए की जो हाइट है वो 40% बी से कम है, हाउ मच परसेंट बीज हाइट इज़ मोर देन दैट ऑफ ए, कि बी की हाइट ए से कितनी ज़्यादा है, ये पूछा आपसे। तो देख लो, सबसे पहले क्या लिखा आपने, ए रेशो बी, ठीक है। तो देन किसके साथ लगा है, देन किसके साथ लगा है, बी के साथ। तो बी की आप 100 मान लो, और ए की हाइट जो है बी से 40% कम है, इसका मतलब 40 कम है, तो ए की कितनी आ गई 60। इसको आप काट लो, तो दो से काट लेता हूँ, 2 तिया 6, 2 पंजा 10, तो कितना आ गया 3:5। 3:5 आ गया मेरे पास, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं अब। तो ए की आ गई हाइट 3 और बी की हाइट आ गई 5। अब आपसे पूछा है कि बी की हाइट जो है ए से कितनी ज़्यादा है, मोर शब्द का यूज़ हुआ है। तो बी की हाइट देखो 5 है, ए की 3 है, बी ए से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो बी जो है 2 ज़्यादा है, किस से ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है। ए कितना है 3 इंटू 100, 200/3 आ गया। 200/3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या 2 इंटू 100/3। पीछे हमने 100/3 की वैल्यू निकाली थी, 2 का 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 1/3, इसकी वैल्यू हमने पीछे निकाली थी। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 को सिर्फ इसके हाथ मल्टीप्लाई करो, ये जो 1/3 है, 33 का 3 इंटू इसके हाथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3%, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो चीज़ें बहुत ही आसान है, आप बस इनको आराम से समझना, मेरे साथ साथ पढ़ते चलो आप इन चीज़ों को, और आप डेफिनेटली इन चीज़ों को ये जो 2 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना था और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराना, तो यहाँ पे 66 आएगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो 66 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। गाइज फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अब। तो गाइज फोर्थ क्वेश्चन है, 2 numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively. How much percent is the second number less than the first? तो गाइज आपको बोल रहा है कि 2 नंबर हैं जो कि तीसरे से 30 और 37% कम है, मतलब पहला नंबर जो है वो थर्ड नंबर से कितना कम है 30%, और दूसरा नंबर जो है वो थर्ड नंबर से कितना कम है 37%। तो आपसे पूछा है कि हाउ मच परसेंट इज़ द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट, कि सेकेंड नंबर जो है पहले नंबर से कितना कम है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि पहला नंबर आ गया मेरा ये रेशो, दूसरा नंबर आ गया मेरा ये रेशो, तीसरा नंबर आ गया मेरा ये। ठीक है, तो पहला नंबर थर्ड से 30 कम है, दूसरा नंबर जो है वो 37 कम है तीसरे से। ठीक है, तो मैं तीसरे को मान लेता हूँ 100। ठीक है, तो पहला नंबर थर्ड वाले नंबर से कितना कम है 30% कम है, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 70। और सेकंड नंबर इससे कितना कम है, तो 100 माइनस 37 कर लो, कितना आ जाएगा 10 में से 7 गया 3, 9 में से 3 गया 6, ये आ गया 63। क्लियर है, कटता है तो काट दो, नहीं कटता तो मत काटो। तो ये आ गया आपका पहला नंबर 70, दूसरा नंबर आ गया 63 और थर्ड नंबर आ गया आपका 100। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच परसेंट इज़ द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट, कि सेकेंड नंबर पहले से कितना कम है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि 7 कम है। कितना कम है, 7 कम है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पता चल रहा है। ठीक है, 7 कम है, तो आंसर कितना आ जाएगा 7%। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, नहीं
हाँ, तो आंसर कितना आ जाएगा देखो, सेकंड नंबर परसेंटेज की फॉर्म में पूछा ना आपसे, सात नहीं आएगा, परसेंटेज की फॉर्म से पूछा ना आपसे। तो सेकंड नंबर जो है फर्स्ट से कितना कम है भैया, 7 कम है। किस से कम है, फर्स्ट से कम है, तो नीचे 70 इंटू 100। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया 10%। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10%। आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा कि पहला जो नंबर है वो थर्ड नंबर से 30% कम है, दूसरा नंबर जो है वो 37 कम है, फिर आपसे पूछा कि सेकंड नंबर जो है फर्स्ट से कितना कम है, परसेंटेज की फॉर्म में पूछा है। तो 7 कम है जी, ये 70 है, ये 63 है भैया। सेकंड फर्स्ट से 7 कम है, तो 7 ऊपर, किससे कम है 70 से, तो 70 नीचे इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 10%। तो गाइस फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं आप। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12.15% एंड 25% मोर देन अ थर्ड नंबर। ठीक है, द फर्स्ट नंबर एज अ परसेंटेज ऑफ द सेकेंड नंबर। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नंबर हैं ए और बी, या फर्स्ट और सेकेंड। तो जो पहला नंबर है वो थर्ड नंबर से कितना ज़्यादा है, 12 से ही 1/2, मतलब 12.5% ज़्यादा है। ठीक है, और जो दूसरा नंबर है वो थर्ड नंबर से 25% ज़्यादा है। तो आपसे पूछा है कि पहला नंबर जो है वो सेकंड का कितना परसेंट है। आपको मोर और लेस नहीं पूछा, आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि पहला नंबर जो है वो सेकंड नंबर का कितना परसेंट है। ठीक है, तो फिर से वही कर लेता हूँ कि ये पहला नंबर, ये मेरा दूसरा नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, ये थर्ड नंबर। ठीक है, तो मैं थर्ड नंबर से ही कंपैरिजन हो रहा है, पहले का भी और सेकंड का भी। मैं थर्ड नंबर को मान लेता हूँ 100। ठीक है, तो देखो 100, तो जो पहला नंबर है वो थर्ड से कितना ज़्यादा है, 12.5। तो ये कितना आ जाएगा 12.5, 100 प्लस 12.5 कितना आ जाएगा 112.5, 112.5 ये आ जाएगा। और बी नंबर जो है वो थर्ड से कितना ज़्यादा है 25%, मतलब ये आ जाएगा 125, 125 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 125। तो ये वो नंबर हैं। अगर आपका नंबर कटता है तो आप काट भी सकते हो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये कट जाएगा, तो कैसे काटूंगा मैं इसको, 5 से काटता हूँ। तो 5 से तो गाइस अगर ये नंबर आपका कटता है तो काटो, अगर नहीं नंबर कटता तो मत काटो। तो मुझे तो लग रहा है कि कट भी सकता है, हाँ कट भी जाएगा, तो मैं काटूंगा नहीं इसको पर, क्योंकि आंसर आराम से निकल सकता है। सो क्वेश्चन क्या आएगा आपका, क्वेश्चन पूछा है कि पहला नंबर जो है वो सेकंड नंबर का कितना परसेंट है। तो पहला नंबर सेकंड नंबर का, सेकंड नंबर से कंपैरिजन हो रहा है। तो सेकंड नंबर क्या है हमारा 125, ये तो आएगा नीचे, डायरेक्ट नीचे आएगा। और पहला नंबर जो है दूसरे का कितना है, तो पहला ऊपर आएगा, पहला क्या है 112.5, ऊपर आ गया इंटू 100। तो देखो इसका पॉइंट मैं हटा दूँ देता हूँ, तो ऊपर आ गया 1125, नीचे 125 है, पॉइंट हटाया 10 नीचे आया इंटू 100, यहाँ से आप काट लो। तो 5 से काटता हूँ तो 25, और यहाँ 5 से काटूंगा तो 2, और ये चला जाएगा पूरा 45 से, और 45 इंटू 2 कितना आ जाएगा 90। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का 90 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आपसे यही पूछा था कि जो पहला नंबर है वो तीसरे से कितना ज़्यादा है 12.5, और जो सेकंड नंबर है वो तीसरे से कितना ज़्यादा है 25% ज़्यादा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि पहला नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है। आपसे ये नहीं पूछा था कि पहला नंबर सेकंड नंबर से कितना ज़्यादा या कम है, ये नहीं पूछा था, डायरेक्ट पूछा था वो पहला नंबर सेकंड का कितना परसेंट है। तो गाइज़ आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो गाइज़ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं आप। सो गाइज़ क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए सैलरी इज़ 40% ऑफ बी सैलरी, ठीक है, विच इज़ 25% ऑफ सी सैलरी, वट परसेंटेज ऑफ सी सैलरी इज़ ए सैलरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बहुत बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में। तो कैसे करेंगे, दो कंडीशन दे के रखिए। देखो
क्या बोल रहा है कि ए की जो सैलरी है इज़ 40% ऑफ बी सैलरी, कि ए की जो सैलरी है, जो भी सैलरी है ए की, मैं ए ही मान रहा हूँ, ए की सैलरी जो है वो है 40% ऑफ बी सैलरी, और बी की मैंने बी मान ली। ठीक है, समझाने के लिए फिर से बता देता हूँ कि ए की सैलरी मैंने ए मान ली, बी की सैलरी मैंने बी मान ली, और सी की सैलरी मैंने सी मान ली। ठीक है, तो ए की सैलरी मतलब ए इज़ 40% ऑफ बी, बी सैलरी मतलब बी। ठीक है,